हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे पहली बड़ी खबर, मतगणना आज है। इधर झारखंड में 14 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में संपन्न मतदान का रिजल्ट आज सामने आ जाएगा। इन सीटों पर चुनाव लड़ने वाले कुल 244 उम्मीदवारों को पड़े वोटों की गिनती के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि किन उम्मीदवारों के सिर पर जीत का ताज सजा है और कौन हारा है। झारखंड में 4 चरणों में कुल 29,521 मतदान केंद्रों पर पड़े वोटों की गणना सुबह के 8 बजे से शुरू होगा और सबसे पहले पोस्टल बैलेट से पड़े वोटों की गिनती की जाएगी। इसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू की जाएगी और शाम 4 बजे तक सभी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आज होने वाली मतगणना को लेकर रांची पुलिस हाई अलर्ट पर है। एसएसपी ने पंडरा इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया है। इसके अलावा एसएसपी ने जिला के सभी थानेदारों को आदेश देते हुए चौक चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। झारखंड के हर जिले में आज मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 जून को सुनवाई। इधर समन की अवहेलना करने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की शिकायत वाद पर अब एमपी एमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई होगी। अगली सुनवाई 15 जून को निर्धारित की गई है। इसके साथ ही इधर सुबह के 9:30 बजे से रुझान आपको देखने को मिलेगा। आज मतगणना होगी और शाम के 4 बजे कौन सा पार्टी जीतेगा इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसको लेकर हलचल शुरू हो गया है। और जानकारी के अनुसार कोडरमा सांसदीय सीट पर पड़े मतों की गणना गिरिडीह और गिरिडीह सांसदीय सीट की गणना बोकारो जिला मुख्यालय में होगा। इसी तरह लोहरदगा सांसदीय सीट पर पड़े मतों की गणना गुमला जिला में की जाएगी। चुनाव आयोग ने इसको लेकर के तैयारी पूरी कर ली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से होगी बारिश। इधर झारखंड के पलामू और गढ़वा और चतरा जिले में अगले 24 घंटे के दौरान हीट वेव को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। जबकि 5 जून से झारखंड के संथाल को छोड़ करके सभी जगहों पर हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 5 जून से इन जिलों में अधिकतम तापमान में 3 से लेकर 5 डिग्री तक वृद्धि होने की संभावना है। और इस दौरान आज रांची और आसपास के क्षेत्रों समेत झारखंड के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं मौसम बदलाव के साथ बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति की मांग। इधर झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा ने वर्षों से स्कूलों में रिक्त पड़े प्रधानाध्यापकों के पदों पर प्रोन्नति देने की मांग किया है। इसके साथ ही रांची विश्वविद्यालय के प्रभारी रजिस्ट्रार के पद पर डॉक्टर विनोद नारायण अगले आदेश तक बने रहेंगे। साथ ही एचईसी के सप्लाई श्रमिकों ने सोमवार को मजदूर कैंटीन के पास बैठक कर प्रबंधन के रवैये के प्रति आक्रोश जताए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 14 केंद्रों पर होगी मतगणना। इधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 14 केंद्रों पर होगी मतगणना। इधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि झारखंड के 14 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना 14 केंद्रों में की जाएगी। मतगणना की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। मतगणना आज सुबह के 8 बजे से शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही 8:30 बजे ईवीएम के मतों की गणना शुरू की जाएगी। वहीं चतरा कोडरमा में 27 राउंड और सबसे कम 16 राउंड में खुट्टी की मतगणना की जाएगी। दूसरी ओर मौसम विभाग ने बताया है कि मतगणना के दौरान आज पलामू और चतरा में पारा 44 डिग्री के करीब रहने की संभावना है। वहीं कोल्हान में दोपहर के बाद बारिश होने की संभावना है। और मतगणना के दौरान कोई भी एजेंट मतगणना केंद्र के कैंपस से बाहर जाता है तो उसे दोबारा प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जमशेदपुर में खुलेंगे 4 नए विश्वविद्यालय। इधर जमशेदपुर में जल्द ही 4 नए विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इन नए 4 प्रस्तावित विश्वविद्यालयों से यूजीसी की गाइडलाइन के अनुरूप आवश्यक कागजात प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के अंतर जिला और अंतर जिला स्थानांतरण की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके लिए पूरे झारखंड के 1000
951 शिक्षकों के प्रस्ताव शिक्षा विभाग को मिला है और जिलों से मिले ऑनलाइन आवेदनों की स्क्रूटनी के लिए प्रमंडलवार दल का गठन कर दिया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सीडीपीओ की नियुक्ति परीक्षा। इधर जेपीएससी के द्वारा सीडीपीओ के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। ये परीक्षा 10 जून को 2 पालियों में ली जाएगी। आयोग की वेबसाइट से अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी ओर पश्चिमी सिंहभूम जिला संभागनालय सभागार में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर बैठक हुआ, जिसमें बताया गया है कि 1 से लेकर 15 जून तक सभी प्रखंडों में चिन्हित रैंडम साइट के माध्यम से 300 सैंपल 20 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों का संग्रह किया जाएगा और जिले भर से कुल 9000 सैंपल एकत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही 8वीं बोर्ड की परीक्षा में डीएवी स्कूल का रिजल्ट 100% देखने को मिला है और बच्चों में काफी उत्साह है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, टेंडर कमीशन घोटाले पर नजर है। इधर टेंडर कमीशन घोटाले मामले में गिरफ्तार झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। दूसरी ओर झारखंड में गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। डाल्टनगंज के बाद गढ़वा का भी तापमान 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वहीं पलामू में 47.8 जबकि गिरिडीह और सरायकेला में पारा 45.9 डिग्री पर पहुंच गया है। वहीं लू के चपेट में आने से 15 लोगों की मौत हो गई है। दूसरी ओर लोहरदगा लोकसभा निर्वाचन 2024 के मतों की गणना आज सुबह के 8 बजे से पॉलिटेक्निक कॉलेज चंदाली गुमला में होना निर्धारित किया गया है। मतगणना से संबंधित राजनीतिक दलों को डीसी के द्वारा मतगणना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दे दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चुनाव कर्मियों की मौत पर 5 करोड़ मुआवजे की मांग है। इधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मतदान दल के कर्मियों की मौत को दुखद बताते हुए उनके परिजनों के लिए 5-5 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग किया है। साथ इधर बोकारो जिला कुरमाली भिखीचारी अखाड़ा का एक प्रतिनिधि मंडल ने कुरमाली भाषा को प्राथमिक विद्यालय के सर्वेक्षण में शामिल कराने की मांग किया है। इसके साथ ही इधर बोकारो सदर अस्पताल के डॉक्टर समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, जिसे चिकित्सकों के समय से नहीं पहुंचने से मरीजों को परेशानी हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 29 जून को स्पेशल लोक अदालत है। इधर झलसा रांची के निर्देश अनुसार सरायकेला जिला के अंतर्गत 29 जून को भूमि और राजस्व मामले के निष्पादन को लेकर स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही झारखंड के सभी जिला सदर अस्पताल और अस्पताल के साथ ही सब डिवीजन अस्पतालों की आईसीयू को टेली आईसीयू के तहत आपस में इंटरनेट और वीडियो कैमरे से जोड़ा जाएगा। इसमें गंभीर बीमारियों के डॉक्टर नहीं रहने पर भी दूसरे अस्पतालों के संबंधित विशेषज्ञ मरीजों का लाइव इलाज कर सकेंगे। रांची, जमशेदपुर, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, धनबाद, हजारीबाग और बोकारो सहित झारखंड के सभी जिलों के जिला अस्पताल, सदर अस्पताल और कुछ सब डिवीजन अस्पतालों की आईसीयू को न्यूनतम 10 बेड किया जाएगा। इसकी तैयारी की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रविवार ड्यूटी हो सकती है बंद। इधर सेल की मेगा हाथोबुरु खदान प्रबंधन सेल कर्मियों को अब तक दी जा रही रविवार की ड्यूटी जून महीने से बंद करने की तैयारी में है। इसके साथ ही इधर रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत नर्सिंग की बेसिक बीएससी सत्र 2022 से 26 और पोस्ट बेसिक सत्र 2022 से 24 की छात्राएं सत्र विलंब होने से नाराज है। वहीं इसको लेकर जमकर नारेबाजी किए हैं। दूसरी ओर सीबीएसई ने कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। जिस विद्यार्थी की 10वीं और 12वीं में कम नंबर आए हैं परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं और अंतिम तिथि 15 जून तक है। वहीं 17 जून तक 2000 रुपये विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ सीबीएसई के 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को इस सत्र से 7वें विषय का विकल्प दिया जाएगा। बोर्ड ने नई शिक्षा नीति के तहत ये बदलाव किया है। इसके साथ ही झारखंड के 140 अपग्रेड हाई स्कूलों में भी वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 9वीं में एडमिशन लिया जाएगा। इसके साथ ही जेपीएससी की ओर से रांची विश्वविद्यालय के साथ शिक्षकों की प्रोन्नति वापस लेने की अनुशंसा को रांची विश्वविद्यालय के सिंडिकेट ने स्वीकार करते हुए इन शिक्षकों की प्रोन्नति को रद्द करने का निर्णय लिया है। दूसरी ओर ड्राइविंग लाइसेंस लेने या रिन्यूअल कराने की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। 200 रुपये भुगतान करना होगा। इसके साथ ही अब किशोरावस्था
अवस्था यानी कि कम उम्र में गाड़ी चलाते हैं तो कार्रवाई किया जाएगा। पकड़े जाने पर वाहन मालिक को भी सजा मिलेगी और लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा और 25,000 रुपये तक जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही सड़क पर निर्धारित गति से अधिक रफ्तार में वाहन चलाने पर अब सीधे जेब पर असर पड़ेगा। तेज रफ्तार से वाहन चलाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, ई-KYC जरूरी। इधर घरेलू गैस सिलेंडर उपभोक्ता है तो कनेक्शन के लिए ई-KYC करवाना जरूरी है। दरअसल काफी बड़ी संख्या में LPG घरेलू सिलेंडर उपभोक्ताओं का स्थानांतरण या मृत्यु हो गई है। इसे देखते हुए गैस सिलेंडर के लिए ई-KYC जरूरी कर दिया गया है। साथ ही साथ इधर आधार कार्ड को मुफ्त अपडेट कराने के लिए 14 जून तक समय है। यदि इसके बाद कराते हैं तो आपको प्रत्येक आधार कार्ड 50 रुपया देना होगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग। इधर सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता के खिलाफ प्रमाण सहित एक आरोप पत्र ईडी के निदेशक को भेजा है और बाना गुप्ता के धन शोधन और आय से अधिक संपत्ति की जांच कराने की मांग की है। साथ इधर लोकसभा चुनाव में लगी आचार संहिता हटने के बाद सभी विभाग के प्रधान सचिव और सचिवों के अपने अपने विभाग के अंतर्गत चल रही योजनाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं और इसी कड़ी में नगर विकास विभाग भी अपनी योजनाओं की समीक्षा करेगा। विभाग की प्रमुख योजनाओं में शहरी जलापूर्ति योजना प्रमुखता से शामिल है। इसके साथ ही साथ विभाग के अंतर्गत झारखंड के महगामा, धनवार, जामताड़ा, लोहरदगा, गुमला में शहरी जलापूर्ति योजना अभी चल रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, गिरिडीह में बिजली संकट। इधर गिरिडीह में लचर बिजली व्यवस्था के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ गिरिडीह के भरकट्टा पुलिस ने आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे 2 युवकों को देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही इधर हजारीबाग के पंकारी बरवाडी कोल परियोजना के जमीन अधिग्रहण के लिए हुई ग्राम सभा का ब्यौरा झारखंड हाईकोर्ट ने मांगा है। साथ ही भीषण गर्मी के कारण हजारीबाग जिले में बिजली आपूर्ति का बुरा हाल है। शहरी इलाकों में 17 घंटे तो ग्रामीण इलाकों में 10 से 12 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, थानों में बनेंगे आउटपोस्ट। इधर अपराध नियंत्रण के लिए जमशेदपुर जिले के सभी बड़े थानों में आउटपोस्ट बढ़ाए जाएंगे। ये आउटपोस्ट सहायक थाना के रूप में काम करेगा। इसके लिए सभी थानों की मैपिंग भी की जा रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों में लगेंगे पौधे। इधर सरकारी स्कूलों में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत स्कूलों में न केवल पौधा रोपा जाएगा बल्कि पानी को भी रोका जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने चालू वित्तीय वर्ष में सरकारी स्कूलों में 5 लाख फलदार पौधे लगाने का भी निर्णय लिया है और इसके लिए निर्देश जारी कर दिया है। इसके साथ ही इधर KG से लेकर क्लास 1 और कक्षा 5 से लेकर 6ठी, 8वीं और 9वीं 11वीं में नामांकन 100% हुआ है कि नहीं, इसका अनुश्रवण राज्य स्तरीय टीम 15 जून के बाद करेगी। इसके लिए स्कूलों को निर्देश दे दिया गया है और ये टीम 30 विद्यालयों का जांच करेगी। दूसरी ओर झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा ने प्राथमिक शिक्षकों को 1993 की नियमावली के तहत प्रोन्नति देने की मांग किया है। इसे लेकर मोर्चा ने सोमवार को शिक्षा सचिव और प्राथमिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही इधर भीषण गर्मी और लू लगने से झारखंड में पिछले 5 दिनों में 60 लोगों की मौत हो गई है। आप सभी को सावधान रहने की जरूरत है।